हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल मनी ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो क्लास का टॉपिक है हमारा वेक्टर। इस वीडियो क्लास में मैं आपके लिए 5 इंपॉर्टेंट लेवल के क्वेश्चंस लेकर आया हूं जो कि हाईली एक्सपेक्टेड है आपके बोर्ड एग्जाम में आने का। तो इससे पहले मैं आपको ऑलरेडी 4 वीडियोस डिलीवर कर चुका हूं, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि उनको एक बार आप जरूर गो थ्रू करना। उस 4 वीडियो से आपका डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, एंगल बिटवीन वेक्टर्स, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर, कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर, कंडीशन फॉर पैरेलल, ये सारे के सारे कंसेप्ट जो है आपके क्लियर हो जाएंगे। अगर वो सारे कंसेप्ट क्लियर हैं तो आपको ये वीडियो क्लास करने में आपको काफी अच्छा लगेगा। और सेकेंडली, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जरूर देखना कि मैंने इस पूरे चैप्टर का आपको फॉर्मूला का असाइनमेंट मैंने लिंक सेंड किया हुआ है, तो उसको गो थ्रू करो, उसको डाउनलोड करो, फॉर्मूलेस अच्छे से याद कर लो। ये आपके पूरे चैप्टर्स में काम आने वाले फॉर्मूलेस हैं। चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन। a इक्वल टू आई प्लस 4j प्लस 2k, a इक्वल टू आई प्लस 4j प्लस 2k, ये a वेक्टर गिवन है हमें। नेक्स्ट b वेक्टर गिवन है 3i माइनस 2j प्लस 7k, ये b वेक्टर है। थर्ड वेक्टर c 2i माइनस j प्लस 4k, ये 3 वेक्टर इक्वेशन हमें गिवन है। फाइंड अ वेक्टर d, d नाम का एक वेक्टर हमें फाइंड आउट करना है विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ a एंड b एंड c डॉट d इक्वल टू 15। हमें d नाम का एक वेक्टर फाइंड आउट करना है, वो d वेक्टर a के साथ परपेंडिकुलर है, b के साथ भी परपेंडिकुलर है, और एक थर्ड कंडीशन c डॉट d 15 के इक्वल है। ठीक है, प्रोसीड करते हैं। सबसे पहले जो हमें वेक्टर फाइंड आउट करना है उसको हम लेट कर लेते हैं xi प्लस yj प्लस zk। क्लियर? तो लेट कर लिया पहले तो हमने। लेट करने के बाद पहली कंडीशन क्या बता रहा है? a इज परपेंडिकुलर टू d। अगर a वेक्टर d वेक्टर के साथ परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर की कंडीशन क्या होती है? a डॉट d इक्वल टू 0। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिस नहीं करना इसको, अच्छे से समझना। अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो a डॉट d 0 के इक्वल होगा ना। ठीक है, अब इसे कैसे करा जाता है डॉट प्रोडक्ट? a वेक्टर है i प्लस 4j प्लस 2k डॉट d वेक्टर अभी हमने लेट किया है xi yj zk इक्वल टू 0। डॉट प्रोडक्ट कैसे लगाते हैं? i, j और k के जो स्केलर कंपोनेंट होता है उन्हें मल्टीप्लाई करा जाता है। सर पहले सीख चुके हैं ना ये। तो हम i के साथ क्या है 1, इस i के साथ क्या है x, x को 1 से मल्टीप्लाई कर दो x, j के साथ है 4, j के साथ है y, तो 4 इंटू वाई 4y, k के साथ है 2, k के साथ है z, तो ये बना 2z इक्वल टू 0। यहां से मिला हमें फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर? अब बिल्कुल सेम ऐसे ही a d के साथ परपेंडिकुलर था तो a डॉट d 0। अब सेकेंड कंडीशन है b इज परपेंडिकुलर टू d, तो इसका मतलब b डॉट d 0 के इक्वल होगा ना। तो देखो ये रहा b वेक्टर और ये रहा d वेक्टर, i j k के स्केलर कंपोनेंट को मल्टीप्लाई कर लो। 3 इंटू एक्स 3x, माइनस 2 इंटू वाई माइनस 2y, 7 इंटू जेड 7z इक्वल टू 0। ये मिला हमें सेकेंड इक्वेशन। क्लियर? ये भी। अब थर्ड कंडीशन क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, c डॉट d इज इक्वल टू 0। तो c2 यहां i के साथ देखो x, 2 इंटू एक्स 0 के इक्वल नहीं, सॉरी ये 15 के इक्वल गिवन है। c डॉट d 15 के इक्वल गिवन है। तो 2 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू वाई माइनस वाई, 4 इंटू जेड 4z इक्वल टू 15। यह आ गई हमारी थर्ड इक्वेशन। तो अभी तक हमने क्या किया? 3 इक्वेशंस हमने बना दिया। अब हम क्या करेंगे? एलिमिनेशन मेथड से बारी बारी से फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करते हैं और सेकंड और थर्ड को सॉल्व करते हैं। वहां से एक्स वाई जेड की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे। लास्ट में यहां अगर मैं सब पुट कर दूंगा तो डी वेक्टर जो रिक्वायर्ड था वो हमें मिल जाएगा। समझ आ रहा है आपको स्टेप्स? ठीक है, अब सॉल्व करता हूं इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को। इसे रब कर लेते हैं। सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस 4y प्लस 2z इक्वल टू 0, और सेकेंड इक्वेशन है 3x माइनस 2y प्लस 7z इक्वल टू 0। क्लियर?
x के साथ 3 है तो मैं इसको यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ कोफिशिएंट सेम करने के लिए। 3x प्लस 12y प्लस 6z इक्वल टू 0 और नीचे है 3x माइनस 2y प्लस 7z इक्वल टू 0। इसे रब करते हैं, माइनस प्लस माइनस, ये तो हुआ कैंसल। 14y माइनस z इक्वल टू 0 तो z इक्वल टू 14y। क्लियर? तो हमने z की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकाला है 14y z। अब हम नेक्स्ट स्टेप हमारा सेकंड और थर्ड को सॉल्व करते हैं। सॉल्विंग 2 एंड 3। सेकंड इक्वेशन 3x माइनस 2y प्लस 7z इक्वल टू 0, 2x माइनस वाई प्लस 4z इक्वल टू 15। इसको 2 से मल्टीप्लाई और इसको 3 से मल्टीप्लाई, सो दैट कि x के कोफिशिएंट को अगेन हम इक्वल रखें, फिर इन दोनों को हम सॉल्व कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करने पे 6x माइनस 4y प्लस 14z इक्वल टू 0। यहां 3 से मल्टीप्लाई करते हैं 6x माइनस 3y प्लस 12z इक्वल टू 45। क्लियर? अब इनको माइनस करते हैं, सारे साइन चेंज कर दो, ये कैंसिल हुआ तो माइनस वाई प्लस 2z इक्वल टू माइनस 45। आई होप यहां तक भी समझ आ गया आपको। इस y के प्लेस में अब मैं क्या लिख सकता हूं, चलो y को तो y ही लिख लेते हैं, इस z की जगह पे हम 14y, 2 इंटू 14y इक्वल टू माइनस 45। ये हो गया 28, 28 में से 1 माइनस करेंगे तो 27y इक्वल टू माइनस 45 और y इक्वल टू माइनस 45/27। इसको हम कैंसिल कर सकते हैं 9 के टेबल से, तो ये आएगा -5/3। तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास -5/3। अब y मिल गया तो यहां से z भी मिल जाएगा। z क्या था? 14 टाइम्स ऑफ y, तो z इसको 14 से मल्टीप्लाई कर दो, 70/3। y पता लग गया, z पता लग गया। अब क्या मिसिंग है यहां पर? x से काम करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन में y और z की वैल्यू पुट कर कर x निकाल लेते हैं। x प्लस 4 y के प्लेस में -5/3, 2 z के प्लेस पे -70/3 इक्वल टू 0। x -20/3 -140/3, तो ये हो गया -160/3। ऑपोजिट साइड में ले जाऊं तो x की वैल्यू आ गई 160/3। क्लियर है? x y z तीनों निकाल लिया और फाइनल आंसर देयरफॉर रिक्वायर्ड डी वेक्टर इज क्या था? xi yj z के था ना जो लेट किया था हमने, तो x के प्लेस में 160/3i, y के प्लेस में -5/3j -70/3k। ये हमारा फाइनल आंसर। समझ आया आपको सारे के सारे स्टेप? क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसे क्वेश्चन को मिक्स नहीं करना। और इस वीडियो में जो 5 क्वेश्चन है, पांचों के पांचों बड़े अच्छे और इंपॉर्टेंट लेवल के क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होना चाहिए आपसे। ठीक है, चलो मूव करता हूं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इसको मैं रब कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 2, अ स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट का मतलब डॉट प्रोडक्ट होता है, डॉट प्रोडक्ट। A scalar product of vector I plus j plus k with a unit vector along the sum of the vector 2i plus 4j minus 5k and ai plus 2j plus 3k is equal to 1। दो और वेक्टर्स गिवन है, उनका सम निकालकर उनका यूनिट वेक्टर बनाना है, उनका सम निकालकर उनका यूनिट वेक्टर बनाना है। ठीक है, जो रिजल्टिंग वेक्टर आएगा उसका i प्लस जे प्लस के नाम के वेक्टर के साथ डॉट लगाने, डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू 1, और वो डॉट प्रोडक्ट 1 के इक्वल है। फाइंड ए, तो ए की वैल्यू फाइंड आउट करो। एक बार लिख के समझाऊं उसको मैं? ठीक है, सबसे पहले हमें ना दो वेक्टर्स गिवन है, उनका सम निकालकर उसका यूनिट वेक्टर निकालना है। पहले तो सम 2i प्लस 4j माइनस 5k प्लस ai प्लस 2j प्लस 3k। इस वेक्टर का हमें क्या चाहिए? सबसे पहले तो सम 2i को ai से प्लस करेंगे तो क्या आएगा? 2 प्लस ai। ठीक है, 4j को 2j से प्लस करेंगे तो 6j, माइनस 5k को 3k से -2k। क्लियर है?
अच्छा, इस वेक्टर का हमें क्या चाहिए, ये तो सम निकाल, इसका यूनिट वेक्टर चाहिए। अब यूनिट वेक्टर कैसे निकलेगा इसका? यूनिट वेक्टर, उस वेक्टर, किसी भी वेक्टर का हमें यूनिट वेक्टर चाहिए हो तो उस पर्टिकुलर वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से आप डिवाइड कर लो। यही होता है ना रूल यूनिट वेक्टर का। किसी भी वेक्टर का आपको यूनिट वेक्टर चाहिए तो उस पर्टिकुलर वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर लो, तो वो यूनिट वेक्टर आ जाता है। कंसेप्ट पहले सीख चुके हैं ना हम ये, ठीक है। अब इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? आई जे के का जो स्केलर कंपोनेंट होता है उसको स्क्वायर कर दो नीचे रूट में, तो ये 2 प्लस ए का होल स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 और 2 का स्क्वायर 4। क्लियर? थोड़ा सा और इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये बना 2 प्लस ए आई प्लस 6 जे माइनस 2 के डिवाइड बाई, ये बना ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 40। क्लियर? एक स्टेप और कर लेते हैं। 2 प्लस ए आई प्लस 6 जे माइनस 2 के डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस 4a प्लस 44। तो ये आ गया हमारे पास यूनिट वेक्टर। अब दोबारा एक बार देखते हैं क्या कह रहा था क्वेश्चन में। हमसे कह रहा था स्केलर प्रोडक्ट, मतलब डॉट प्रोडक्ट होता है, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर आई प्लस जे प्लस के, आई प्लस जे प्लस के का डॉट प्रोडक्ट इस वेक्टर के साथ, आई प्लस जे प्लस के का डॉट प्रोडक्ट इस वेक्टर के साथ इक्वल टू 1 है, इक्वल टू 1। तो ये जो ए है ना, यहां पर ए की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। अब निकाल लेते हैं, बस यहां तक थोड़ा दिमाग लगाना था, बाकी काम तो सिंपल है। इसे रब कर देता हूं, आई प्लस जे प्लस के का डॉट प्रोडक्ट इस वेक्टर के साथ 2 प्लस ए आई प्लस 6 जे माइनस 2 के डिवाइड बाई इसका मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर प्लस 4a प्लस 44 इक्वल टू 1। क्लियर? ये अब डॉट प्रोडक्ट है, आई का देखो क्या है स्केलर कंपोनेंट 1, जे के साथ भी 1 और के साथ भी 1। इस 1 1 1 को इन तीनों से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ऐसे ही करते हैं डॉट प्रोडक्ट। 2 प्लस ए को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा? 2 प्लस ए आएगा। जे के साथ 1 है, 1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा। के साथ 1 है, 1 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आएगा। क्लियर यहां तक? इस रूट को हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर कर राइट साइड में ऊपर पहुंचा देते हैं। ये स्टेप भी क्लियर आपको? अच्छा, अब ये 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, यहां क्या रह गया? a प्लस 6 रह गया, a प्लस 6 है ना। और यहां पे स्क्वायर रूट, हमें a की वैल्यू फाइंड आउट करना है। रूट को कैसे हटाएं? स्क्वायरिंग बोथ साइड से, स्क्वायर रूट हमारा हट जाएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड से। यहां तो आ जाएगा a प्लस 6 का होल स्क्वायर और यहां से रूट कैंसिल, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया। ठीक है, अब यहां पे a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही होता है। यहां पर ए स्क्वायर प्लस 4a प्लस 44, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, यहां पर 12 में से 4 गया तो 8a, 44 में से 36 गया तो 8, a की वैल्यू 1। ऐसे हुआ खत्म। समझ आ गया क्वेश्चन आपको? ये सेकंड क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, चलो अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। थर्ड स्टार्ट करने से पहले इसको रब कर लेता हूं। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मैं जितने भी क्वेश्चंस करवा रहा हूं, मैंने आपको पहले भी बोला है एक रजिस्टर जरूर मेंटेन करना, रजिस्टर में सीक्वेंस के साथ सारे क्वेश्चंस और सॉल्यूशन जरूर नोट डाउन करते जाओ, आपकी प्रैक्टिस भी बहुत अच्छी बनेगी इससे ही। ठीक है, और इससे पहले एक और बात, क्वेश्चन से पहले, कि मेरे चैनल पेज पे आप जरूर विजिट करना। उसमें ऑलरेडी मैं मैथ्स डोमेन, अकाउंटेंसी डोमेन, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट जो आपके CUT एंट्रेंस एग्जाम में आएंगे, है ना, वो सारे के सारे मैंने वीडियोस अपलोड किया हुआ है। आपको क्लास 11, क्लास 12 के भी मोस्ट ऑफ द वीडियोस चैप्टर्स के आपको रेडिली अवेलेबल मिलेगा। तो ये आपका वन स्टॉप सॉल्यूशन है मेरा चैनल पेज, जरूर गो थ्रू करना। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना, शेयर करना, लाइक करना। चलो क्वेश्चन नंबर 3, शो दैट द पॉइंट A, B एंड C विथ पोजीशन वेक्टर, हमें 3 वेक्टर्स गिवन है और तीनों पोजीशन वेक्टर्स हैं, रेस्पेक्टिवली फॉर्म द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। हमें 3 वेक्टर इक्वेशंस गिवन है पर तीनों के तीनों क्या है? पोजीशन वेक्टर्स हैं। वर्टिसेस होते हैं ना ट्राइंगल के, वो तीनों पॉइंट्स हमें गिवन है। हमें ये शो करना है कि तीनों के तीनों जो पॉइंट्स हैं उससे जो वेक्टर बन रहा है वो एक राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल कभी भी प्रूव करना हो, एक सिंपल है, पाइथागोरस थ्योरम को यूज कर लेंगे। दो साइड
बेस और परपेंडिकुलर का स्क्वायर करके ऐड करो, वो हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए। यही है ना पाइथागोरस थ्योरम, इसी को अप्लाई करेंगे हम। पर ध्यान रखना, हमें तीन साइड्स की इक्वेशन नहीं गिवन, हमें ना तीन साइड्स के जो ये वर्टिसेस होते हैं, ये पॉइंट, ये होते हैं पोजीशन वेक्टर्स, ये पॉइंट्स हमें गिवन है। पहला वेक्टर क्या है, ए 3i माइनस 4j प्लस 4k, ए 3 माइनस 4 और 4, ऐसे लिख लेता हूँ उस पॉइंट को मैं। नेक्स्ट पॉइंट मेरे पास है, ये तीसरा -4 है ये। नेक्स्ट पॉइंट है 2i माइनस जे प्लस के, 2i माइनस जे प्लस के, 2i माइनस जे प्लस के, ये हो गया 2 माइनस 1 1। थर्ड पॉइंट है हमारे पास 1 माइनस 3 और -5, ये पॉइंट है सी। मैंने कुछ भी रैंडमली ऐसे अज्यूम कर लिया एबीसी, ये कुछ भी हो सकते हैं एबीसी, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, ये तीन साइड्स की पहले मुझे इक्वेशन चाहिए, इक्वेशन। अब इक्वेशन कैसे निकलता है, ये हमने वेक्टर के फर्स्ट पार्ट में ऑलरेडी हमने सीख लिया है कैसे निकलता है। देखो ये ए और बी, ये ना इनिशियल पॉइंट, ये टर्मिनल पॉइंट। कैसे निकलता है, जब दो पॉइंट गिवन हो तो x2 माइनस x1 i, y2 माइनस y1 j प्लस z2 माइनस z1 k। 2 माइनस 3, 2 माइनस 3 i, -1 प्लस 4 j, 1 प्लस 4 k। तो ये बना हमारा -i प्लस 3j प्लस 5k। तो ए बी जो है डायरेक्टेड फ्रॉम ए टू बी, ए बी, ये जो लाइन आपको नजर आ रही है ए बी की इक्वेशन हमने यहां पर निकाल दिया। अब हमें क्या चाहिए, इस वेक्टर की लंबाई चाहिए, लेंथ ऑफ ए बी। अब लेंथ ऑफ ए बी कैसे निकालेंगे, मैग्नीट्यूड, बहुत सिंपल है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी। अब मैग्नीट्यूड कैसे निकलता, आई जे के जो स्केलर कॉम्पोनेंट है स्क्वायर करके रूट में डाल दो, तो ये हुआ 1, ये हुआ 9, ये हुआ 25, तो आपका है 35, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी। जैसे हमने ए बी निकाला था, बिल्कुल सेम उसी तरीके से बी और सी की इक्वेशन निकालते हैं। बी और सी, बी और सी निकालने के लिए किसे रख कर आ जाए, चलो यहां निकाल लेता हूं बी सी। अब फॉर्मूला नहीं लिख रहा, सीधा सी में से हम बी को माइनस करते हैं, ठीक है। 1 माइनस 2, 1 माइनस 2i, -3 प्लस 1j, और तीसरा -5 माइनस 1k। तो बी सी वैक्टर हमें मिला -i -2j -6k। और इस बी सी वैक्टर का हमें, ये रहा ना बी सी वैक्टर का मैग्नीट्यूड 1 प्लस 4 प्लस 36, ये बना √41। क्लियर, हमने ए बी वैक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लिया, बी सी वैक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लिया √41। अब लास्ट क्या रह गया, सी ए वैक्टर निकाल लेते हैं। अब इसको रब करना पड़ेगा यहाँ से, 35 को हम याद रख लेते हैं, ए बी वैक्टर, ए बी का जो मैग्नीट्यूड था वो था √35। चलो अब सी ए निकाल लेते हैं, सी ए में से सी को माइनस करते हैं, 3 माइनस 1i, -4 प्लस 3j, -4 प्लस 5k। तो सी ए वैक्टर बना 2i माइनस j प्लस के, और सी ए का मैग्नीट्यूड है 4 प्लस 1 प्लस 1 √6, ठीक है। अब हमने ए बी निकाल दिया, बी सी निकाल दिया और सी ए का मैग्नीट्यूड। अब आप सोचो, क्या इन तीनों में से किसी दो के स्क्वायर का सम तीसरे के स्क्वायर के इक्वल आ रहा है? समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं आपको? देखो 35 का स्क्वायर 35, 6 का √6 का स्क्वायर, √6 का स्क्वायर 6, √35 का स्क्वायर 35, √6 का स्क्वायर 6। 35 और 6 को मैं ऐड करता हूं तो क्या आएगा, √41 आएगा ना। तो बस बन गया पाइथागोरस थ्योरम से प्रूव कि राइट एंगल ट्रायंगल है। हियर वेक्टर ए बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर जो है प्लस सी ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, 35 प्लस 6 इक्वल टू 41, ठीक है। तो देयरफॉर आप लिख दो, देयरफॉर द गिवन 3 पॉइंट्स आर पोजीशन वेक्टर ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, हेंस प्रूव। समझ आ गया क्वेश्चन? तो हमें 3 पोजीशन वेक्टर्स गिवन थे। दोबारा बता रहा हूं, पोजीशन वेक्टर का मतलब क्या होता है, पॉइंट्स होता है, वर्टिसेस होते हैं। इससे हमने क्या किया, तीनों साइड्स के हमने इक्वेशंस निकाला, उसका मैग्नीट्यूड, दो साइड का जो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है उसका सम तीसरे के इक्वल होगा। तो ऐसे ही कुछ प्रूव हुआ ना यहाँ पर हमारा। ये
Hence, the given 3 points are vertices of right angle triangle. ठीक है, समझ आ गया आपको? तो 3 क्वेश्चन अभी तक हमने कर लिया, तीनों के तीनों बड़े इंपॉर्टेंट लेवल के क्वेश्चन हैं। चलो अब मूव करता हूं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये। इन क्वेश्चंस की फ्रीक्वेंसी थोड़ा ज़्यादा ही होता है, तो इनको किसी को मिस नहीं करना। मैं बार बार हर क्वेश्चन करने के बाद आपको मैं यही रिपीट कर रहा हूँ। कंडीशन गिवन है फोर्थ में, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू 0। जैसे आप स्क्रीन में रीड आउट कर रहे हो, यहाँ पे सिर्फ ए प्लस बी प्लस सी लिखा हुआ है, पर एक्चुअल में ये ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर है। ए के ऊपर ऐसे एरो डालना है तो ये वेक्टर का साइन होता है। आपको स्क्रीन में नजर नहीं आ रहा, पर मैं सभी क्वेश्चंस में आपको लिख के दे रहा हूँ। ए प्लस बी प्लस सी 0, ए मैग्नीट्यूड इक्वल टू 3, बी मैग्नीट्यूड इक्वल टू 5 और सी मैग्नीट्यूड इक्वल टू 7। फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच का हमें एंगल फाइंड आउट करना है। हम ये पहले ही कर चुके हैं। एंगल बिटवीन ए एंड बी का फॉर्मूला cos थीटा इक्वल टू ए डॉट बी डिवाइड बाई ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड। ये फॉर्मूला होता है एंगल बिटवीन ए एंड बी का, यही होता है। ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड तो हमारे पास है, हमारे पास क्या नहीं है, ए डॉट बी नहीं है। कोई बात नहीं, ये एक इक्वेशन हमें गिवन है, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। यहां से हम ए प्लस बी ए डॉट बी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे और फिर यहां पुट करूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। देखते हैं, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। हमें जिस दो वेक्टर के बीच का एंगल चाहिए उसे तो आप लेफ्ट साइड में रखो, और जो नहीं एक्स्ट्रा पार्ट है उसको हम राइट साइड में शिफ्ट कर देते हैं। क्लियर? स्क्वायरिंग करो उसको। स्क्वायरिंग का मतलब क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट इसका। ऑन स्क्वायरिंग, स्क्वायरिंग मतलब होल स्क्वायर नहीं लगता, ऐसे 2 बार इसको डॉट प्रोडक्ट लगा दो। यहां पर ए प्लस बी को ए प्लस बी के साथ, सी को सी के साथ। स्क्वायरिंग मतलब 2 बार आ गया ना वो, तो 2 बार कर देते हैं उसको हम। और है क्या साइन बीच में? डॉट। ए प्लस बी और ए प्लस बी, ए इंटू ए डॉट ए डॉट ए और बी को डॉट के लगाते हैं, ए डॉट बी और ए को बी डॉट ए, बी और बी को बी डॉट बी, सी और सी को सी डॉट सी। क्लियर? माइनस इंटू माइनस तो प्लस हो गया, वो सी को सी से करेंगे तो सी डॉट सी। अब हमें एक प्रॉपर्टी पता है, मैं लिख देता हूं, ए डॉट ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होता है। होता प्रॉपर्टी है कि ए डॉट ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होता है। हम सेकंड या थर्ड पार्ट में हम इसको भी कर चुके हैं। सेकंड पार्ट में किया था हमने डॉट प्रोडक्ट, इसमें कर चुके हैं हम। ए डॉट ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होता है। वैसे ही यहां पर जो ए डॉट ए है, ये ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है। ए बी प्लस ए बी 2 टाइम्स ऑफ ए बी, 2 बार आ गया ना ये। बी डॉट बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और यहां पर सी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ये सब भी क्लियर है आपको? हम कर क्यों रहे हैं यहाँ पे? हम इसलिए कर रहे हैं कि मुझे ए डॉट बी की वैल्यू फाइंड आउट करना है, सो दैट यहां पुट करके मैं एंगल बिटवीन ए एंड बी निकाल दूं। ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर 3 था ना ए मैग्नीट्यूड, तो ये बना 9, ये है 2ab। बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 और 7 का स्क्वायर 49। ये भी सिंपल है। 9 और 25 को मैं ऐड करता हूं, या इन दोनों को उठाकर हम राइट साइड में शिफ्ट करते हैं तो माइनस हो जाएगा। तो ये 9 गया तो 40, 40 में से 25 गया तो 15। 2ab इक्वल टू माइनस 15 नहीं प्लस 15। 2ab इक्वल टू 15 और a डॉट बी की वैल्यू 15/2। क्लियर है आपको किस तरीके से गिवन इक्वेशन को सॉल्व करके हमने a डॉट बी की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया? ठीक है, अब हमने a डॉट बी की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। अब क्या करना रह गया? अब कुछ भी नहीं, ये रहा फॉर्मूला आपके सामने एंगल बिटवीन ए एंड बी का। तो अब फॉर्मूला लिखो, एंगल बिटवीन ए एंड बी लिखकर ये फॉर्मूला अब यहां पे मैं वैल्यू पुट करता हूं। a डॉट बी की वैल्यू 15/2, a मैग्नीट्यूड 3 और b मैग्नीट्यूड 5। 3 इंटू 5 15, 15 से 15 कैंसिल, तो रह गया सिर्फ 1/2। अब बताओ cos थीटा इक्वल टू 1/2। तो cos के ट्रिगो टेबल में cos थीटा 1/2 कौन सी डिग्री में आता है? 1/2 आता है 60 डिग्री पे। तो एंगल बिटवीन ए एंड बी इज 60 डिग्री। समझ आ गया ये भी आपको? तो 4 क्वेश्चन हमने कर लिया, चारों के चारों इंपॉर्टेंट लेवल के क्वेश्चन है। ठीक है, और ये एग्जाम में कई बार आ चुका है, मैं दोबारा इस बात को रिपीट कर रहा हूं। नोट डाउन जरूर करना सारे क्वेश्चंस को,
ठीक है, चलो अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। इसको मैं रब करता हूं, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो क्लास का। क्वेश्चन नंबर 5, ए वेक्टर हमें गिवन है और बी वेक्टर हमें गिवन है। ए वेक्टर इक्वल टू 5i प्लस पी जे माइनस 3k और बी वेक्टर भी गिवन है हमें i प्लस 3j माइनस 5k। फाइंड p, ये जो p है ना यहाँ पे j के साथ, इस p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है सो दैट a प्लस बी एंड a माइनस बी आर परपेंडिकुलर वेक्टर्स। a प्लस बी और a माइनस बी परपेंडिकुलर है तो a प्लस बी डॉट a माइनस बी इक्वल टू 0 होगा। परपेंडिकुलर की कंडीशन जो फर्स्ट क्वेश्चन में किया था इस वीडियो क्लास के, वही सेम कंडीशन यूज करेंगे। पर पहले हमें क्या चाहिए, a प्लस बी और a माइनस बी, इनको प्लस करो। 5i और i 6i, pj और 3j p प्लस 3j माइनस 3k माइनस 5k माइनस 8k। ये तो आ गया a प्लस बी। अब a माइनस बी भी निकाल देते हैं। 5i माइनस i 4i, pj माइनस 3j p माइनस 3j माइनस 3 और प्लस 5 प्लस 2k। क्लियर। अब a प्लस बी, ये जो वेक्टर है परपेंडिकुलर टू a माइनस बी है ना। और परपेंडिकुलर की कंडीशन फर्स्ट वेक्टर डॉट सेकंड वेक्टर इज इक्वल टू 0 होता है, यही है कंडीशन। अच्छा, अब ये डॉट प्रोडक्ट में क्या करा जाता है, हम स्टार्टिंग अब 4 क्वेश्चन जो किया उसमें सब में सेम ही था, डॉट प्रोडक्ट का रूल। क्या था वो, i के स्केलर को मल्टीप्लाई कर लो, 6 4 24, p प्लस 3 को p माइनस 3 से मल्टीप्लाई कर दो, p प्लस 3 और p माइनस 3। यहां पर माइनस 8 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस 16 इक्वल टू 0। समझ आ गया आपको। i j k का जो स्केलर कॉम्पोनेंट है उसको मल्टीप्लाई करा जाता है डॉट प्रोडक्ट में। ठीक, 24 माइनस 16 ये तो हुआ 8। a प्लस बी और a माइनस बी की आइडेंटिटी लग सकती है ना, p प्लस 3 और p माइनस 3, p का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है। ये भी सिंपल। p स्क्वायर 8 माइनस 9 माइनस 1, माइनस 1 को ऑपोजिट साइड में शिफ्ट कर देते हैं 1। ये भी क्लियर। चलो अब p की वैल्यू क्या निकला यहाँ से, p इक्वल टू प्लस माइनस 1, स्क्वायर हटा तो ऑपोजिट साइड में प्लस रूट के साथ प्लस माइनस आ जाएगा, और 1 का रूट तो 1 ही होता है, तो p की वैल्यू प्लस माइनस 1। समझ आया क्वेश्चन आपको। तो इस वीडियो क्लास में मैंने आपको 5 क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कहूंगा, मैंने आपको डिलीवर किया है। अच्छे से प्रैक्टिस करना इन क्वेश्चंस को ही। तो इस क्वेश्चन के साथ इस वीडियो क्लास को मैं क्लोज करता हूं। मैं मिलता हूं आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर, कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर। तब तक आप प्रैक्टिस करते रहो, खुश रहो। और जाने से पहले मेरा वीडियो क्लास आपको अच्छा लगा हो, कोई नॉलेज गेन किया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब आप जरूर करना। मिलता हूं आपसे मैं नेक्स्ट वीडियो।